नमस्कार दोस्तों, मैं RK 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मैथ के कुछ लेक्चर डालेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आज हम कुछ ही पल सेकंड में एक से लगा कर के 100 तक के जो स्क्वायर होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पलक झपकते ही आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे दोस्तों। और ये नंबर सिस्टम है दोस्तों, जो दिख रहा है आपको। तो नंबर सिस्टम की कुछ संख्याएं जो पूछ ली जाती हैं जनरली टेस्टों में, जो बच्चों को नहीं याद होती हैं, तो वो हम आज बता देंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं अपने सिस्टम पर। तो आज है दोस्तों नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे देखते हैं तो पहली संख्या आती है दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या आती है दोस्तों? पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो अगर पूछी जाती है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है 0। क्या होती है दोस्तों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और अगर कोई लास्ट का नंबर पूछता नहीं है पूर्ण संख्या में दोस्तों, तो सबसे छोटी ही पूर्ण संख्या पूछी जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और यदि पूछी जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो इसके बाद दोस्तों जो होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपनी संख्या से कट जाए और किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों 4 से स्टार्ट होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर चर्चा आती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यानी 4 से स्टार्ट होती है और ये संख्या भी अनंत तक चलती रहती है दोस्तों। तो सबसे छोटी क्या होती है? भाज्य संख्या अपन क्या बताएंगे? 4। और अभाज्य संख्या की चर्चा आती है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी आपको 2 बताना है। क्या बताना है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 बताना है। और इस तरह से अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। 1 से कटेंगी और स्वयं अपनी संख्या से ही कटेंगी और किसी भी से नहीं कटेंगी। तो ये संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या वे होती हैं जो 2 के अंतराल में होती हैं, 2 से कटती रहती हैं। कम से 2 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से ये भी अनंत काल तक चलती हैं। तो और सम और विषम का रहता है। सम और विषम में देखा जाए तो 1 का डिफरेंस रहता है। जो संख्याएं सम पे नहीं आएंगी वो संख्याएं विषम में जरूर आएंगी। जो संख्या विषम में होंगी वो संख्याएं सम में नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सबसे छोटी विषम सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या सबसे छोटी 1 होगी। और इसके बाद आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? P/Q के रूप में होती हैं, यानी बटे के रूप में होती हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? यानी ये P/Q के रूप में तो होती हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? Q=0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q=0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या नहीं होना चाहिए? Q=0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो संख्या होती है परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक तो आप जानते होगी, पूर्णांक एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं और एक तरफ से क्या चलती हैं? धनात्मक। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो बाएं तरफ होती हैं और जो दाएं तरफ होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो ये रही आपकी नंबर सिस्टम की सभी संख्याएं। और इसके बाद हम आपको कुछ ही पल में अभी हाल में क्या देंगे? अभी हाल में आपको 1 से लगा करके 99 तक के सभी स्क्वायर 2 सेकेंड के अंदर आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं 1 से लगा करके 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम किस तरह से कुछ ही पल में कुछ सेकेंडों में निकाल के दे देंगे। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 5 होगा वो तो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। तो ये आपके स्क्वायर रहे। एक को अपन देख लेते हैं। जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते, जैसे अपन ने ले लिया 75 का स्क्वायर आपको चाहिए। तो 75 के स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे? ये आपको क्या कर देना, इस संख्या का स्क्वायर क्या होता है? 25 यानी 25 लिखना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। क्या होता है? 49। क्या होता है? 49। 7 7 49 होता है। और फिर क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का मल्टी करना है।
क्या करना है, 7 7 पना 35, 35 दूनी 70, क्या कर देना है 70। तो इसको प्लस कर देना है, 2 हो गया। 9 और 7 कितना होता है, 9 7 16 की 6, एक हाथ से तो हो जाएगा 56 25। क्या हो जाएगा 56 25, क्या होगा जाएगा दोस्तों 56 25। ये रही आपकी फर्स्ट ट्रिक। और दूसरी ट्रिक की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे 75 का स्क्वायर है तो आपको करना क्या है, लास्ट में इसका स्क्वायर का 25 का 25 लिख देना है। और इसके बाद क्या कर देना है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है दोस्तों, मैंने तो सोचा आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या कर देना है 25। अभी तो दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ। तो 25 क्या कर देना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और ये संख्या क्या है, दहाई का अंक है। क्या है ये, दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में क्या है 7, 7 को एक एक्स्ट्रा अगली संख्या से मल्टी कर देना है। 7 8 क्या होता है 56, क्या होता है दोस्तों 56। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 56 25। इसी तरह से आप कई संख्याओं का स्क्वायर भी ज्ञात कर लेंगे। जैसे अपन ने कह दिया, मान लो कि 85, क्या कर दिया 85। ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप देख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 क्या हो गया 72। इसका आंसर आ गया दोस्तों 72 25। और अपन देखते हैं जैसे 95, तो 95 का स्क्वायर अपन को पता करना है। तो 95 का यहाँ पे लिखेंगे 25 और 9 के बाद क्या आता है 10, यानी 10 आता है। तो 9 धाम क्या हुआ 90, यानी 90 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इनको तो आप बारीकी से और कुछ ही पल और कुछ ही सेकंडों में आप इनको याद कर लेंगे दोस्तों। तो ये आपको क्या करना है, इनको आप देखो सेकंडों में लिखते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 25 और 15 का स्क्वायर देखो, ये एक के बाद क्या आता है 2 आता है। तो 5 का अपन को लास्ट में 25 लिख लेना है, 5 के बाद 25 लिख लेना है और 1 के बाद क्या आता है 1 दूनी 2 आता है। तो यानी 225 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर लास्ट में आपको तो 25 सभी में लिखना है और 2 के बाद क्या आता है दोस्तों 3, तो 2 3 आए 6, यानी 625 हो जाएगा। 35 पे देख लेते हैं, तो लास्ट में स्क्वायर पे आएगा 25 और लास्ट यहाँ पे एक दहाई पे क्या लिखा है 3, तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 3 का मल्टी अगली संख्या 4 से करेंगे। तो 3 4 जा क्या होता है 12, यानी 3 चौको 12, 12 25 हो जाएगा। इसी तरह से 55 का क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 के साथ अगली जो संख्या है 6 के साथ 7 आती है, तो 7 6 42, क्या हो गया 42 25 हो गया। और इसके बाद आता है 95, तो 95 को अपन ने बता ही दिया, तो इसका 25 हो गया और 9 के बाद 9 धाम 90। तो आप देखो दोस्तों, देख ही रहे होंगे पल भर में और पल सेकेंडों में आपको स्क्वायर रट जाएंगे। और इसके बाद अपन वो संख्याओं को देखते हैं जिनके इकाई के अंक 5 नहीं होते हैं। तो वो संख्याएं तो इकाई अंक 5 नहीं होते हैं, तो उनको आप क्रम बाई क्रम से देखते रहेंगे। अगर संख्याएं ऐसी आती हैं तो अपन को करना क्या है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं 44, क्या लेते हैं दोस्तों 44। ये संख्या 44, तो अपन को क्या कर देना है, इसका स्क्वायर इस साइड कर देना है, 4 4 या 15, यानी 4 चौको 16 और इसका स्क्वायर इस साइड कर देना है। हो गया इसका स्क्वायर इस साइड कर देना है और इसका स्क्वायर आपको इस साइड कर देना है। 4 का 16, 4 का 16 अपन ने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देना है, इसको दोनों से मल्टी करा देना है। 4 चौको 16, अपन को क्या ज्ञात करना था स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 दूनी क्या होता है 32, तो 32 को यहाँ पर लिखना है, मतलब एक अंक यहाँ पर छोड़कर लिखेंगे। एक अंक ये वाला है आपको छोड़कर लिखना है, तो छोड़ करके लिखेंगे और इसके बाद प्लस कर देंगे, आपको स्क्वायर इसका मिल जाएगा। 6 का 6 हुआ, 2 1 3 हो गया और 6 3 9 हो गया, 1 का 1। तो इसका स्क्वायर दोस्तों होता होगा 1936, क्या होता होगा 1936। आप करके देख लीजिएगा, आपको ये स्क्वायर आपको बिल्कुल राइट ही मिलेगा दोस्तों। और आगे देखते हैं, जैसे 54 का अपन आगे देखते हैं, तो देखो दोस्तों 4 का वर्ग स्क्वायर 16 हो गया और 5 का वर्ग 25 हो गया, 5 को 20 20, 5 को हो 20 20 दूनी 40, तो ये लिखा अपन ने 40। और देखो 16 का 16 हो जाएगा, 5 4 9 2, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 29 16। आप कुछ ही सेकेंडों में सभी स्क्वायर आप अपने ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद अपन और देखते हैं, जैसे अपन ने 24 का देखा, तो 24 के लिए भी अपन देख लें क्या आएगा दोस्तों। 4 का स्क्वायर 4 को 16 कर दिया और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये अपन ने लिख लिया। आप इस साइड कोई जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे अगर इस साइड कोई संख्या 1 आती है तो आपको जीरो जरूर लगाना पड़ेगा।
तो इस साइड अगर कोई संख्या एक आती है तो अपन जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 अंक ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होगा 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16, क्या हुआ 16। तो ये देखो 6 हो गया, 5 6 1 7 हो गया, 4 1 5, तो क्या हो गया दोस्तों 576। आपने देखा होगा 24 का स्क्वायर 576 ही होता है। और ये बात रही अगर आप उसको भी ज्ञात कर लें जिसका इकाई का अंक होता है 5, वो भी आपका दोस्तों इसी ट्रिक से ही आता है। देखो दोस्तों 65 का अगर स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो 65 में देखो 5 का वर्ग अपन ने 25 किया, 6 का वर्ग 36 किया, 5 6 पंचे 30, 30 दूनी क्या होता है 6 पंचे 30, 30 दूनी क्या होता है 60, ये हो गया। तो ये देखो 25 का 25, 6 से 12 की 2, 1 हासिल 3 1 4, ये आ गया दोस्तों 42 25। मतलब काम वही है दोस्तों, पल पल सेकेंडों में काम होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अपन को सेकेंडों में काम करना है। तो दोस्तों इस तरह से अपन को क्या है, कुछ और देख लेते हैं, मिटा देते हैं इनको दोस्तों हम। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 32 का, क्या देखते हैं 32 का देख लेते हैं। 32 में देखते हैं, देखो यहाँ पे अपन ने अभी बताया था हमने कि यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 डिजिट जरूर होना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो उसके पहले अपन को 0 लगाना पड़ेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 अंक होना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, इसलिए अपन को 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 3 का वर्ग 9, ये आपका चल जाएगा इस साइड, 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद 3 स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, 9 1 10, मतलब आंसर आ गया 32 का स्क्वायर 1025 आ गया। क्या आ गया 1025। और यदि कोई अपन बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे अपन 45 लेते हैं, क्या लेते हैं 45, तो 45 तो नॉर्मल ही संख्या है, अपन कर लेंगे। तो 45 को देख लेते हैं और देख लेते हैं। 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। बिल्कुल शानदार सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अपन बिल्कुल तरीके से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो 5 को 20, 20 दूनी 40, क्या हो गया 40, ये हो गया 5 2 4 6 4 10 का 0, 1 हासिल 20 25, क्या हो गया आंसर 20 25। इसके बाद एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 96 अपन ने ले लिया 96। तो 96 में क्या करेंगे दोस्तों, 96 के लिए भी वही ट्रिक है, 6 36 हो गया, 81 हो गया, 9 का वर्ग 81 और 6 का वर्ग 36, जैसे ये हो गया 9 6 का 54 और 54 दूनी क्या होता है दोस्तों 108, क्या होता है 108। तो 108 लिखने के लिए अपन दोस्तों करेंगे क्या, 108 लिखने के लिए आपको एक डिजिट तो यहाँ का छोड़ना पड़ता है, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों ये रही आपकी शानदार सी ट्रिक, 108 को अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 6 यहाँ आएगा, 8 3 11 की 1 1 हासिल, तो 1 जो हासिल आएगी वो यहाँ दे देंगे, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 1 8 1 9, 1 1 2 हो गया, 8 1 9, क्या हो गया दोस्तों 92 16, क्या हो गया 92 16। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल रियल ही और सभी बिल्कुल राइट ही स्क्वायर आ रहे होंगे, कोई मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी ट्रिक है और यहाँ से बहुत ही जल्दी से और बारीकी से अपन 2 सेकेंड के अंदर आप अपने स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपको स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक। और इसी तरह अगर आपको कुछ और आगे अपन देखना चाहते हैं तो कल अपन क्या देखेंगे, यानी 101 से लगाकर के 999 तक की एक इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिसके माध्यम से अपन 101 से लगाकर के 999 तक के स्क्वायर ज्ञात कर सकें। यदि आपको अगर इस तरह की शॉर्ट ट्रिकों की जरूरतें हैं तो दोस्तों RK95 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और दोस्तों बात रही इसकी, तो आपको कमेंट करना जरूर भूलना नहीं है दोस्तों, कमेंट करते रहें ताकि हमको भी ये मालूम चलता रहे कि आपकी मांग क्या है दोस्तों। तो मांग के अनुसार हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि हमको 3 डिजिट की स्क्वायर की ट्रिक चाहिए, किस चीज़ की ट्रिक चाहिए, और सभी चीज़ों की ट्रिक आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपकी सभी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।